नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर में है और बिहार के सियासी में अलग भूचाल इन दिनों देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जिला उपाध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की प्रिया श्रीवास्तव है। बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों पे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं प्रिया श्रीवास्तव, महिला नगर उपाध्यक्ष हूँ। मैम, आप लोगों की नीति क्या है, रणनीति क्या है, कैसे आप लोग वर्क कर रही हैं? क्योंकि आपके सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर, आपने देखा कि 2 जनवरी से यानी कि कुल मिला के जेल, बेल, अस्पताल, फिर अनशन, कैसे देखते हैं इस पूरा घटना को? इस घटना को महात्मा गांधी के सत्याग्रह की तरह देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस महात्मा गांधी के बाद एक ऐसे यही व्यक्ति हैं जो समाज के लिए इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं। इस सत्याग्रह के रूप में तो देख ही रहे हैं। और हमारा जो आने वाला भविष्य है वो शिक्षा पे ही टिका हुआ है। और शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि ये बीपीएससी की बात ही नहीं है। हर परीक्षा में हर तरह के छात्र का जब भी कंपटीशन हो रहा है किसी भी तरह के, उसमें ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और बीपीएससी तो एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे देश के ऐसे ऐसे पद पे लोग बैठते हैं जो कि जिनका दायित्व होता है किसी भी राज्य को, शहर को पूरी तरह से स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का। वहीं जब भ्रष्टाचार से ये उत्पन्न हो रहा है ये परीक्षा, तो उसका नतीजा हम लोग क्या देखेंगे? जो आएंगे, जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुन करके आएंगे, जो करोड़ों करोड़ों रुपया ले करके और आ रहे हैं, वो कल करोड़ों कमाना ही चाहेंगे। तो वहाँ तो भ्रष्टाचार पूरी तरफ और फैलेगी और ये झड़ बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगा। राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, आप लोग क्या सोचती हैं? कोई राजनीतिक रंग नहीं है यहाँ, कोई राजनीति ही नहीं हो रही है। अगर इतने दिनों से हो रहा था तो किसी पार्टी ने क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया? पार्टी को तो हमारे जेडीयू थी, बीजेपी थी, आरजेडी थी, सारी पार्टियाँ थी, क्यों नहीं लिया? जब उनका दर्द देखा नहीं गया हमारे प्रणेता से, तभी उन्होंने ले गया कि नहीं, किसी को तो उठना होगा ना। अगर कोई व्यक्ति किसी का अगर के लिए खड़ा नहीं होता है तो फिर उनको खड़ा होना पड़ा। लोग सोए हुए थे ना, उनको जा कर के पहले करना चाहिए था। जब प्रशांत आ गए तो फिर प्रशांत जी के आने के बाद उन लोगों को लगा कि नहीं, ये हाथ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है, तो उनको राजनीति दिखना शुरू हो गया। राजनीति तो थी ही नहीं यहाँ, तो बच्चों की भविष्य की बात है ना। आज 1 महीना हो चुका है, 1 महीना से करोड़ लाखों बच्चे रोड पे पड़े हुए हैं गर्दनी बाग में। कोई उनका पूछने वाला था? इस पूस की रात में, जहाँ लोग बोलता है पूस की रात इतनी काली रात होती है, उस रात में उन बच्चे का कोई भी संज्ञान लेने वाला था? कोई नहीं था। और प्रशांत जी गए, उनसे पूछे, उनके साथ खड़े हुए। विपक्ष कह रही है तो एजेंडा चला रहे हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो चलाए ना। विपक्ष जो बोल रहे हैं तो वो ये तो बोले ना कि भाई वो क्यों नहीं आए वहाँ पे, उनको तो सुध लेनी चाहिए थी ना। सारा लोग तो उनके हाथ में है। आज एग्ज़ाम कैंसिल कराना, एग्ज़ाम कराना, नहीं कराना, सारा चीज़ तो उनके हाथ में है। कहीं तो प्रशांत सर थे नहीं। और आज जब उनके साथ खड़े हो गए हैं तो उन्हें अपना सत्ता खिसकते दिख रहा है, तो उनको लग रहा है कि भाई उनको बदनाम किया जाए, तो वो बदनाम करने की काम कर रहे हैं। हमारे तरफ टीम की तरफ से कोई ऐसा काम ही नहीं हो रहा है। हम तो छात्रों के साथ खड़े हैं, आज भी थे, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। जब जब छात्रों की हमारी आवश्यकता होगी हम लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। सरकार कहती हैं बच्चों के लिए खड़ा है। बच्चों के लिए क्या खड़ा है? पहले क्या बोले, उसका क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन करने वाले थे। उसके लिए जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर वगैरह थे वो जब खड़े हुए, तब लगा कि नहीं भाई, थोड़ा यहाँ पर ये होना, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसको हटाओ। तो फिर एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया हुआ है, पूरा बिहार क्या पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है ना कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्या होना चाहिए था, बीपीएससी का स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। जो बच्चे पहली बार दिए हैं उनके लिए वो टफ था, जो अभी दिए हैं उनके लिए क्या था। तो क्या इस एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करना चाहिए? ये हमारे सरकार का दायित्व नहीं बनता है? प्रशासन की रवैया को आप लोग कैसे? प्रशासन का रवैया बहुत दुख देने वाला रवैया है। प्रशासन जिस तरह का हरकत कर रहा है उनको वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको भी पता है कि वो बीपीएससी एग्ज़ाम दे करके आए हुए हैं, उसमें कितना सारा मेहनत करके बच्चे दिन रात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घर से आए हैं, जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा कष्ट से उनको पढ़ाए हैं,
वो बच्चे आज के समय में अगर एग्जाम मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर नहीं होता है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के कारण, तो उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्या सरकार ये नहीं देख रही है? आप कैसे इस पे काम कर रहे हैं कटिबद्ध होकर, क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं है, आपके नेता अनशन त्यागने को तैयार नहीं है। जो विपक्ष की बात करें तो पप्पू यादव चक्का जाम, कल बिहार बंद भी आपने देखा, उधर तेजस्वी यादव आप पे छुटाकसी कर रहे हैं, बिहार सरकार कह रही है ये लोग जो मतलब। देखिए, पप्पू यादव की बात क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव है क्या, बताइए? आज तक कभी भी पप्पू यादव कहीं ऐसे ढंग का स्टेटमेंट देते हुए देखे गए हैं? उनका कहानी है, नहीं कुछ होता गुंडागर्दी शुरू कर दो। क्या कल उन्होंने जो किया है पटना में बंद, क्या था? गुंडागर्दी था ना। एक पति और पत्नी बाइक से जा रहे थे, उनको पकड़ के पिटवा देना। तो पप्पू यादव का तो चर्चा ही नहीं कीजिए। और जहां हमारे नेता लालू के लाल तेजस्वी यादव जी का बात कीजिएगा, उनको बीपीएससी के बारे में पता क्या है? बीपीएससी का फुल फॉर्म तो उनसे पूछ लीजिए। अगर उसका वो जवाब दे देते हैं तो हम समझेंगे कि उनको ज्ञान है। नेता प्रतिपक्ष है ना, नेता प्रतिपक्ष हो जाना और ज्ञान होना, दोनों में बहुत फ़र्क मैं मानती हूँ। ज्ञान नहीं है उनको, अज्ञानी है। हाँ, मेरे ख्याल से तो वो अज्ञानी पुरुष ही हैं, उससे ज़्यादा तो मैं उनको कुछ मानती नहीं हूँ। भ्रमण पर निकल पड़े हैं माई बहन। हाँ, माई बहन और भाई बहन जो है वो सब सिर्फ कागज़ पे ही कार्रवाई होती है। अगर ज़मीन पे कार्रवाई होती तो आज हमारे देश की बिहार की जो महिला है उनका जो दयनीय हालत है, ऐसा नहीं रहता। महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि मतलब दावा कर रहे हैं कि वो माई बहन मान योजना के तहत जो है 2025 मिशन को लेकर महिलाओं से संवाद, जो भी माता हैं बहनें हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, और वो दावे कर रहे हैं कि हमारा सरकार 2025 में अगर आती है तो हम आपको इतना इतना जो भी अपना उनका ये है। तो आप एक महिला है, कैसे देखती है? सबसे पहले तो बोलेंगे कि दूसरों के माँ बहन का सम्मान और योजना जो निकाल ले, उससे पहले वो अपने घर की बहू का सम्मान तो दे। उनके घर में उनकी बहू के साथ क्या सम्मान किया गया था, पूरा राज्य जान रहा है इस चीज़ को। तो वो जब अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो वो ये क्या राबड़ी जो बोलते हैं, वो राबड़ी लोगों में ना बांटे बिहार की महिलाओं में। क्योंकि आज की महिला सशक्त हो चुकी है, बुद्धिजीवी महिला है, वो निर्णय ले सकती है कि उनका सम्मान कौन करेगा, कहाँ से होगा और कैसे होगा। इसलिए तेजस्वी यादव इसकी चिंता छोड़ दे। इसकी चिंता अब खुद बिहार की महिला करने लगी है, और उनको क्या निर्णय लिया है वो 2025 में वो खुद महिला निर्णय देगी। वो तेजस्वी को करने की और बताने की ज़रूरत नहीं। बिहार के मुखिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिहार के मुखिया, उनका क्या करूँ, वो बहुत बड़े अभिभावक के समान है, हमारे अभी गार्जियन है, हमारे नेतृत्व करता है बिहार के, और उनके बारे में क्या कहें, शब्द नहीं है कहने के लिए। लेकिन अब उनकी राजनीति करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। एक सवाल लेके आप खत्म करेंगे, क्योंकि आप एक महिला शक्ति है। नारी उत्थान के लिए बिहार में सबसे अव्वल नेता कौन? नारी उत्थान के लिए बिहार में अव्वल नेता अभी तक तो कोई ऐसा चेहरा हमको दिख नहीं रहा है। दिख रहा था, अब प्रशांत जी आए हैं। अभी जिस तरह प्रशांत जी महिला लोग को संगठित कर रहे हैं और जितनी ऊर्जावान बना रहे हैं, हो सकता है कि बहुत अच्छा कार्य होगा। तो अभी हमारी शुरुआत है, अभी इस पे बहुत बड़ा बयान देना नहीं चाहूँगी। बस आप देखिए हमारे प्रशांत सर इसके बारे में कितना बड़ा और कितना भव्य निर्णय लेने वाले हैं। हमारे साथ अभी जनसुराज नेत्री बातचीत कर रही थी। बाकी आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बिहार के सियासी में अलग भूचाल देखने को मिल रहा है, बाकी आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर से दिखा रहे थे। नमस्कार।